डिजिटल नोमैड वीज़ा वीज़ा है। वीज़ा का प्रकार है डिजिटल नोमैड वीज़ा। वो क्या होता है उसके बारे में जानकारी बताई जाएगी, लास्ट तक देखते रहिएगा। दुनिया के कई देश अब खास डिजिटल नोमैड वीज़ा दे रहे हैं। महामारी के समय का यह प्रयोग अब आम हो गया है। पिछले हफ्ते बुल्गारिया भी नोमैड वीज़ा देने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है। अब रिमोट वर्क को इमिग्रेशन पॉलिसी में शामिल किया जा रहा है। नोमैड लिस्ट वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 19 लाख डिजिटल नोमैड रहते हैं। डिजिटल नोमैड क्या होता है मुझे बताया जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। देखिए, डिजिटल नोमैड वीज़ा स्टैंडर्ड वीज़ा से कैसे अलग है। टूरिस्ट वीज़ा छोटी यात्राओं यानी 30 से 90 दिनों के लिए होता है। यह सिर्फ घूमने फिरने, दोस्तों और परिवार से मिलने के लिए होता है। इसके उलट नोमैड वीज़ा कानूनी रिमोट काम के अधिकार देते हैं और 2 साल या उससे ज़्यादा समय तक रहने की अनुमति देते हैं। अब डिजिटल नोमैड वीज़ा की योग्यता क्या है, मापदंड क्या है। अधिकतर देशों को रिमोट वर्क का सबूत चाहिए होता है, जैसे रोज़गार कॉन्ट्रैक्ट, फ्रीलांस एग्रीमेंट या ऑनलाइन बिजनेस चलाने का पेपर ज़रूरी है। इसमें न्यूनतम आय $1500 से $4000 प्रति माह होनी चाहिए। तुर्की में $3000 के साथ यूनिवर्सिटी की डिग्री भी होनी चाहिए। डिजिटल नोमैड वीज़ा और पर्यटक वीज़ा कैसे अलग है। पर्यटक वीज़ा की अवधि होती है आमतौर पर 30 से 90 दिन और डिजिटल नोमैड वीज़ा की अवधि होती है 1 से 2 साल और इसे नवीकरणीय किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। और काम करने का अधिकार, जो पर्यटक वीज़ा में सख्त मनाही होती है, अवैध होता है। पर्यटक वीज़ा से आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। डिजिटल नोमैड वीज़ा से रिमोट वर्क की अनुमति होती है। पर्यटक वीज़ा का जो आय का स्रोत है वह स्थानीय बचत, जो पहले का बचत है उसी से आप खर्च कर सकते हैं। डिजिटल नोमैड वीज़ा विदेशी नियोक्ता व बिजनेस के द्वारा होता है। स्थानीय सेवाएं, केवल पर्यटक सेवाएं। डिजिटल नोमैड वीज़ा जो है बैंकिंग, स्वास्थ्य लाभ और रेंट एग्रीमेंट की सुविधा देता है। कौन से देश ये सुविधा दे रहा है। सबसे पहले वर्ष 2021 में एंटीगुआ और बरमूडा और क्रोएशिया ने यह वीज़ा शुरू किया था। फिर जापान, दक्षिण कोरिया, तुर्की, स्पेन, ताइवान, मोल्दोवा, बुल्गारिया, स्लोवेनिया, फिलीपींस में भी सूची शामिल है। अब मॉरिशस, केनिया, यूएई, थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान भी ऐसा वीज़ा देते हैं। ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन के अनुसार भारत डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए सबसे किफ़ायती देश है, लेकिन अभी भारत डिजिटल नोमैड वीज़ा नहीं देता है। कोरोना के बाद दिया था, अभी रुका हुआ है। देखिए, डिजिटल नोमैड वीज़ा क्या होता है। डिजिटल नोमैड वीज़ा उनको कहते हैं जो किसी अलग अलग शहरों या देशों में यात्रा करते हुए तकनीक, लैपटॉप और इंटरनेट की मदद से अपना काम करते हैं। टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, कंटेंट क्रिएशन या ऑनलाइन सेवाओं जैसे क्षेत्र में काम करने वाले लोग ऐसी जगह चुनते हैं। डिजिटल नोमैड वीज़ा क्या होता है। डिजिटल नोमैड वीज़ा उनको कहते हैं जो किसी अलग अलग शहरों या देशों में यात्रा करते हुए तकनीकों की मदद से अपना काम करते हैं। तकनीक में लैपटॉप या इंटरनेट की मदद से टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, कंटेंट क्रिएशन या ऑनलाइन सेवाओं जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोग भी ऐसी जगह चुनते हैं। तो ये रहा डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में जानकारी।